बच्चन परिवार में अपनी बहुरानी ऐश्वर्या को लेकर ये चल क्या रहा है, ये बातें इस समय सारी तरफ हो रही हैं। खासकर 1 नवंबर के बाद से, दीपावली के बाद से, जब अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन दोनों का सोशल मीडिया खंगाला गया, तो कहीं भी कोई भी विश ऐश्वर्या राय के लिए नहीं थी, ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए, जो उनके परिवार की बहू हैं। सभी जानते हैं कि 1 नवंबर को बर्थडे मनाती हैं, 51 साल की हो गई हैं इस बार ऐश्वर्या राय बच्चन। और इस मौके पर एक भी पोस्ट अगर बच्चन परिवार की तरफ से नहीं आता है तो लोगों को काफ़ी हैरानी हुई। देखिए, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन ऑफिशियली तो कुछ नहीं कहा गया है। ऑफिशियली तो अभिषेक बच्चन ने अपनी रिंग दिखाई है हाथों की और ये कहा है कि आई एम स्टिल मैरिड। तो मतलब अगर ये इस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आती है तो अब लोगों ने बात करना ये शुरू कर दिया है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। देखिए, इस पूरी बात को बताने के लिए मैं आपको पिछले महीने की तरफ लेकर चलूंगा, जब अमिताभ बच्चन का बर्थडे था। उस वक्त आराध्या के साथ एक पिक्चर पोस्ट किया था ऐश्वर्या ने। लेकिन जब ऐश्वर्या का बर्थडे आता है तो बच्चन परिवार का कोई भी सदस्य, हम कम से कम 2 सदस्यों की बात तो कर ही सकते हैं, अभिषेक की और अमिताभ जी की, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं। अभिषेक तो अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने जगह नहीं दी है ऐश्वर्या को, जहां पर वो उनके बारे में बात करें या लोगों को ये बताएं कि दिखाने के लिए ही सही, लेकिन ये रिश्ता अभी भी है। अब सवाल ये है, आप में से बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, संबंध अच्छे नहीं हैं, पर्सनली विश कर दिया होगा, फ़ोन कर दिया होगा, मिल लिए होंगे, साथ नहीं रहते हैं तो क्या, तमाम बातें आप लोग कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं तो उसके साथ कुछ चीज़ों का आपको त्याग करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि आपकी जो निजी ज़िंदगी है वो उतनी निजी नहीं रह जाती जितनी आप समझते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको एडमायर करते हैं, फॉलो करते हैं, न चाहते हुए भी। ये एक मानव स्वभाव है कि हम जिसको स्क्रीन पर देखते हैं, हम अगर उसको आइडलाइज करते हैं, उसको पसंद करते हैं, तो हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। फिर वो अपनी ज़िंदगी में जो जो कर रहा होता है हम उसको फॉलो करते हैं, और ये बहुत ही सहज भाव है। और यही वो बात है जिसकी वजह से ये जो इंडस्ट्री है, ग्लैमर इंडस्ट्री है, वो चल रही है। न जाने कितनी महिलाएं, लड़कियां, औरतें ऐश्वर्या राय की तरह सजना संवरना चाहती होंगी, न जाने कितने पुरुष अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की तरह बनना चाहते होंगे। भले चेहरे पर ना कहें, बहुत सारे लोग बॉयकॉट बॉलीवुड और तमाम तरह की बातें कहते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में ज़रूर सोचते हैं। क्योंकि स्क्रीन पर किसी को देखना हमें कहीं ना कहीं प्रभावित करता है और हम उसके प्रभाव में आते ही हैं। अब सवाल ये है कि बॉलीवुड जो कि रिश्तों की बात करता है, जो कि हमें बताता है कि प्यार कैसे किया जाता है, प्यार कैसे जताया जाता है, ये तमाम बातें जब हम करते हैं और उसके बीच में ये तस्वीर अगर निकल कर आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि आप जिसे घर की बहुरानी कह रहे हैं, उसके जन्मदिन पर जब पूरा देश, पूरी दुनिया जन्मदिन मना रहा है, तो आपकी तरफ से एक लाइन का संदेश भी नहीं है। यानी ये एक अलग तरह का मैसेज है। देखिए, अगर एक पिक्चर पोस्ट हो जाता तो कोई ऐसा नहीं हो जाता कि क्या हो गया, जो कुछ भी बात है वो उनके बीच में। लेकिन लोगों के बीच में अगर ये क्लियर कट मैसेज जाता है कि अगर अमिताभ जी का बर्थडे होगा तो ऐश्वर्या राय बच्चन जो हैं वो पिक्चर पोस्ट करेंगी आराध्या के साथ, लेकिन अगर उनका बर्थडे होगा तो कोई विश नहीं करेगा उन्हें इस घर से। तो ये अपने आप में एक बहुत क्लियर कट मैसेज बता देता है कि जो झगड़े का कहते हैं ना कि जो एक भारी सिरा है वो किधर है। और बहुत सारे लोग इस पर तमाम तरह की बातें करेंगे, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं। और ख़ासकर जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं तो फिर आपका समाज से कुछ ज़्यादा ही ताना बाना हो जाता है, जुड़ जाता है। भाई, अमिताभ बच्चन अगर 10 फ्लैट खरीद रहे हैं तो वो खबर भी छपती है। अमिताभ बच्चन जहाँ रहते हैं अगर आसपास के सारे बंगले खरीद रहे हैं तो वो खबर भी बन जाती है। उनकी तबीयत नासाज होती है तो खबर बन जाती है। तो इतने बड़े मुद्दे पर खबर क्यों ना बने। और खबर, देखिए, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि भाई खबर इसमें जनहित क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट क्या है। तो लोग जानना तो चाहते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बच्चन परिवार जो है वो एक ऐसा परिवार है जिसके बारे में भारतीय लोग जानना ही नहीं चाहते, तो ये बहुत बड़ा झूठ होगा। आप आज भी अगर सोशल मीडिया उठाकर देखेंगे तो न जाने कितने वीडियोस, कितनी सारी खबरें, चाहे वो न्यूज़पेपर हों, वेबसाइट्स हों, पोर्टल्स हों, या इंस्टाग्राम चैनल हो, फेसबुक पेजेस हों, सब जगह है। और वो किसके लिए है? जनता के लिए। क्योंकि जनता जानना चाहती है। मैंने कहा ना, जिसको हम स्क्रीन पर देखते हैं हम उसके जीवन में झांकना चाहते हैं। और अगर एक ऐसी शख्सियत है जो पिछले कई दशकों से है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जब मैं केबीसी देख रहा था तो आमिर खान आए थे एक स्पेशल एपिसोड में, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई जब मैं बच्चा था तो सुपरस्टार कौन था,
अमिताभ बच्चन। जब मैं बड़ा हुआ तो सुपरस्टार कौन था? अमिताभ बच्चन। अब जब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो सुपरस्टार कौन है? अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन एक ऐसा नाम है, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। आप कहते हैं ना कि आप भले इस बात को तवज्जो दें या ना दें, लेकिन आप देखिए आज अभी जो मैं इस वीडियो बना रहा हूँ इसको भी तमाम लोग देखेंगे, इसके नीचे कमेंट्स होंगे, लोग अपनी अपनी बातें रखेंगे। क्या ये सब के सब बच्चन फैमिली से जुड़े हुए हैं? जी नहीं, लेकिन हाँ, उनको एडमायर करते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनको देखते हैं। इतनी सारी रील्स आती हैं इंस्टाग्राम पर, पेपराजी अकाउंट्स चलते हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। वो मिलियंस कहाँ हैं? मंगल ग्रह से तो आए नहीं हैं फॉलोअर्स, न चंद्र ग्रह से आए हैं। वो सारे के सारे लोग इसी दुनिया में रहते हैं और जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। अभी आप कोई एक वीडियो पोस्ट कीजिए, कोई एक बात कीजिए अभिषेक और ऐश्वर्या के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस रिश्ते के बारे में बहुत कुछ है छुपाया जा रहा है। देखिए, इस तरीके की चीज़ें छुपती तो नहीं हैं, सामने आती हैं। अब लोग बातें करना शुरू करते हैं तो लोग उनको निशाना बनाते हैं कि आप किसी के घर में झांक रहे हैं, ताक झांक कर रहे हैं। लेकिन ये वही लोग निशाना बना रहे होते हैं जो ऐसे वीडियोस को, ऐसे कंटेंट को कंज्यूम भी कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात है जिस पर बात करने की ज़रूरत है कि अगर ऐसा होता है तो इससे ये बात तो समझ में आ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। खैर, उम्मीद यही करेंगे जो भी गड़बड़ है ठीक हो जाए, क्योंकि कोई भी किसी के बारे में एक ऐसी स्थिति बनते हुए जब देखता है जहाँ टूट रहा है, कोई ब्रेकअप हो रहा है या कोई परिवार है जो दो टुकड़ों में दो फाड़ हो रहा है, तो लोग यही चाहते हैं कि वो ना हो। और शायद जो देखने जानने वाले हैं वो भी यही चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी जब इस तरह की खबरें मिलती हैं तो वो अपना अपना और दिमाग लगाना शुरू करते हैं। लेकिन जिस तरीके से क्लियर कट सिग्नल ये वाला मिला है, दिवाली, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिस दिन दिवाली थी उसी दिन ऐश्वर्या राय का बर्थडे भी था, और उस मौके पर एक भी विश ना जाना, कोई पिक्चर का पोस्ट ना होना, एक लाइन भी ना लिखे जाना, जबकि आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और उसके बावजूद आप अपने प्रोजेक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं और उसके बावजूद ये ना होना, तो ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है। देखने वाले, सुनने वाले, जानने वाले इसके अलग अलग मतलब निकालेंगे। बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे, बहुत सी बातें होंगी, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ये सारी बातें जो हैं ये हमें किसी न किसी तरफ इशारा तो कर रही हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप लोग इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय इस वीडियो के नीचे पोस्ट कर सकते हैं। और मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग मुझे रोज़ाना मैसेज करते हैं, वो अक्सर बॉलीवुड के अंदर की खबरें जानना चाहते हैं। बहुत कुछ जब हम अंदर की बातें करते हैं तो लोग उसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं, और इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि जो कुछ भी घट रहा है बॉलीवुड में उसकी वो सारी बातें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है हम लेकर आते हैं। ऐसी तमाम बातें भी होती हैं बॉलीवुड में जिनके बारे में कहीं चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही होती है, हम उस पर चर्चा ज़्यादा नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों ने कल बात की शाहरुख खान के बर्थडे पर। मुझे लोगों ने लिखा आपने शाहरुख खान के बर्थडे पर बात नहीं की। शाहरुख खान का बर्थडे एक यूजुअल अफेयर था, नॉर्मल अफेयर था, जैसे कि हर साल होता है इसी तरीके से था। लेकिन इस बार ऐश्वर्या राय के बर्थडे पर जो हुआ, मैंने स्पेशली वेट किया, मुझे लगा शायद एक को नहीं हुआ, शायद दो को होगा। अब 3 की सुबह हो चुकी है, अभी तक भी कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि क्लियर कट मैसेज है कि अब परिवार जो है वो पब्लिकली इस बात को कहना चाहता है इनडायरेक्टली कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ईश्वर करे ऐसा ना हो, आगे सब चीज़ें अच्छी हों, हम यही चाहेंगे। हम अपने प्लेटफॉर्म पर जब भी बातें करते हैं उसके इस तरह की बातें करने का मकसद कभी ये नहीं होता कि हम किसी के बारे में ख़राब सोच रहे हैं, लेकिन हाँ, जो है जैसा है वो बताना हमें हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। ये चैनल एक बॉलीवुड चैनल है, बहुत सारे लोग सिर्फ इसीलिए यहाँ पर जुड़ते हैं क्योंकि उन्हें बॉलीवुड से जुड़ी खबरें जाननी होती हैं, अंदर क्या हो रहा है, हमारे एनालिसिस देखने होते हैं। तो इसलिए मैं इस तरह की खबरें आपके बीच लाता हूँ। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप अपना कोई तर्क देना चाहते हैं, राय देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, वो भी लिख सकते हैं। दोस्तों, जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, आप जिस भी शहर में रहते हों, आपके शहर में कोई ना कोई अनाथ आश्रम होगा, अनाथालय होगा, वहाँ आप जा सकते हैं और आपकी जो भी महीने की इनकम है उसका एक हिस्सा, भले वो 100 रुपया हो, 200 रुपया हो, 500 रुपया हो, उसको ज़रूर उससे कुछ खाने का सामान ले जाएं। लोगों के लिए कोई ऐसी वस्तु ले जाएं, जहाँ बच्चे रहते हैं, कई बार उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं रोज़मर्रा की। आप फ़ोन करके पूछ लें उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो अपना कुछ ना कुछ सहयोग ज़रूर दें। हम अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने शहर में अनाथ आश्रम में या वृद्धाश्रम में या जहाँ पर भी आश्रित लोग रहते हैं जो प्रिविलेज्ड नहीं हैं, अंडर प्रिविलेज हैं, उनकी तरफ आप कोई ना कोई सहयोग ज़रूर करें। और मुझे लगता है कि ऐसा करने में ना तो हमें धर्म और जाति पूछने की ज़रूरत है, ये इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है कि हम अपने से कमज़ोर लोगों की मदद ज़रूर करें। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा और इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे।